रवैया रहेगा तभी जंतर मंतर में जो हाल हो रहा है ना, वो हाल यहाँ बदल देंगे। हम स्टूडेंट को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश नहीं करें। अगर आप इस तरह अगर पैसे लेके अगर आप नौकरी देंगे तो भैया जो आदमी पैसा लगाया वो आदमी 2 रुपया ज्यादा ही लेने का टारगेट है, वो अच्छा से काम नहीं करेगा। जेपीएससी का अनपढ़ आदमी क्या बताता है कि आंसर 12 होंगे, आंसर इसका टोटल होगा 12। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर ये लोग बाहर कर दे रहे हैं। इस तरह काम कर रही हम लोग को ये समझ नहीं आता भैया, रात को 12 बजे रिजल्ट देते हो, ना कटअप जारी करते हो ना कुछ करते हो। 2 साल तैयारी करने के बावजूद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी का तैयारी करना ही बेवकूफी है। जिस तरह का यहाँ पे हरकत चल रहा है, जिस तरह का यहाँ पे रवैया चल रहा है जेपीएससी का, साजिश के तहत मैं यहाँ से बाहर हुआ। मैं प्रीलिम्स के रिजल्ट से बाहर नहीं हुआ, इनके साजिश रची गई साजिश के तहत मैं बाहर हुआ हूँ आज। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी झारखंड की सबसे बड़ी संस्थान जो सरकारी रिक्रूटमेंट करती है। यहाँ से जो पास होके जाते हैं वो बीडीओ, सीईओ, डीएसपी बनते हैं और झारखंड के उच्च पदों पे, सिविल सर्विस पे, चाहे पुलिस सेवा पे, वो उनका नियुक्ति किया जाता है। जब से जेपीएससी बना है तब से ऐसा कोई एक भी एग्जाम नहीं है जो विवादों के घेरे में ना आया हो। जितने भी जेपीएससी एग्जाम हुए हैं अभी तक, ये अब 14वां जेपीएससी का एग्जाम लिया गया है और वो भी अब विवादों के घेरे में है। अभी हमें जेपीएससी कार्यालय के पास और देखिए कि यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी के द्वारा कटअप मार्क्स जारी नहीं किया गया और जिनका कम मार्क्स आया है उनका भी रिजल्ट हो गया है और जिनका ज्यादा मार्क्स आया है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। इसी को लेके एक आशंका जताई जा रही है कि गड़बड़ी की गई है। कल जो है यहाँ पे सीआईडी की टीम पहुंची थी, झारखंड पुलिस की टीम पहुंची थी जांच के लिए जेपीएससी कार्यालय में, और जेपीएससी कार्यालय में जांच के बाद जो जेपीएससी का अध्यक्ष है एल ख्यांगते, उनका इस्तीफा हो गया है। अब जो है बीजेपी, खास करके जो झारखंड में अपोजिशन में है बीजेपी, अब इसमें हमलावर हो चुकी है, लगातार वो हमला कर रही। पिछले दिनों जो है जेपीएससी कार्यालय के पास बीजेपी का धरना प्रदर्शन हुआ था। अभी और भी जो छात्र हैं, खासकर जेपीएससी जो देने वाले छात्र हैं, कुछ दिनों बाद ही, 1-2 दिन के बाद ही मेंस होने वाला है। लेकिन अभी पूरी तरीके से जेपीएससी मामला को लेके एक गर्म माहौल बना हुआ है और देखिए कि भारी संख्या पुलिस बल तैनाती की गई है। बीजेपी यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रही है और छात्र भी यहाँ जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो एग्जाम होने वाला है मेंस का एग्जाम, उसको रोका जाए और जेपीएससी जो 14वां जेपीएससी है उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए। रद्द करने के साथ ही नया से एग्जाम लिया जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ इस तरीके का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, घुसखोरी का जो खिलवाड़ किया जा रहा है और पैसा लेके छात्रों को घुसाने का जो आरोप लग रहा है, इसको कि कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से बंद किया जाए, जांच किया जाए, निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। जो डुमरी विधायक हैं जयराम महतो, वो भी मुख्यमंत्री से मिले थे, राज्यपाल से मिले थे और उनको ज्ञापन सौंप के कहे थे कि जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसको स्थगित किया जाए। यहाँ कुछ छात्र आए हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर क्या मामला है, क्यों उनका मांग जो है वो जेपीएससी जो 14वां जेपी है उसको, जेपीएससी एग्जाम है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। सर मैं गिरिडीह से आया हूँ। 152 करेक्ट किया था, 152, लेकिन ये आयोग के साजिश के तहत मैं यहाँ से बाहर हुआ। मैं प्रीलिम्स के रिजल्ट से बाहर नहीं हुआ, इनके साजिश रची गई साजिश के तहत मैं बाहर हुआ हूँ आज। क्योंकि सर 152 करेक्ट करने के बावजूद भी सर ये जानबूझ के क्वेश्चन को बाहर कर देते हैं। सही क्वेश्चन को ये लोग बाहर कर रहे हैं और गलत क्वेश्चन को आंसर, गलत क्वेश्चन को सही बता दे रहे हैं, सही क्वेश्चन को गलत। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स बोर्ड हैं, वो इनका आंसर बता दे, इनका सॉल्व करके बता दे। अगर वो सॉल्व कर दिए, 100 क्वेश्चन भी सही कर देंगे तो मान लेंगे कि हाँ उनमें ये मेंबर बनने की प्रतिभा थी। नहीं कर पाएंगे सर, गारंटी लेते हैं। क्योंकि सर यहाँ इनको अगर पता रहता तो 1000 बार आंसर क्यों जारी करते? 2-3 बार आंसर जारी कर रहे हैं और जो सही है, जो हम लोग डेटा दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। आप यहाँ का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है, अब किसको मानेंगे? सरकार जो बोलेगी वही मानूंगा ना मैं। सरकार का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द झारखंड, एंड जो सारंडा फॉरेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट एज डिक्लेयर किया है कि जो सारंडा फॉरेस्ट है उसको 12वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में उसको बनाया जाए। यहाँ गवर्नमेंट उसको अभी तक क्लियर गजेट में पास नहीं किया है, लेकिन ये जेपीएससी का अनपढ़ आदमी क्या बताता है कि आंसर 12 होंगे, आंसर इसका टोटल होगा 12। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर ये लोग बाहर कर दे रहे हैं और हम लोग जैसे जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं सबको बाहर करने का काम कर रहे हैं। रवैया रहेगा तभी जंतर मंतर में जो हाल हो रहा है ना, वो हाल यहाँ बदल देंगे।
हम स्टूडेंट को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश नहीं करें। हम लोग बहुत बैकग्राउंड, बहुत छोटे घर से आए हुए हैं। हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए आए हुए हैं। अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो फिर आपका अधिकार छीन लेंगे। हम लोग जो कुर्सी पे बैठे हो ना, एसी वाले कमरे पे, वहां से खदेड़ के भगा देंगे। इस्तीफा डर के मारे दिया है, वो डर के मारे पैसा पूरा भर लिया, उसके बाद चल दिया। बोले अगर सर थोड़ा देर और रुक जाते, मेंस का पैसा मिल जाता, थोड़ा सा इंटरव्यू का पैसा मिल जाता, इंटरव्यू वाला पैसा लेके जाते आप, कम से कम 20-25 करोड़। अक्टूबर में आपका टर्न पूरा हो रहा था, 20-25 करोड़ लेके जाते, अपने बाल बच्चे को खिलाते बैठा के आराम से। तुमने मेहनत करके पढ़ाई पास करी थी। हम मैम खुद इतना 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक से समझ नहीं आता यहाँ का ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल कल्चर, ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। और जो बाहर के लड़के हैं, एक महीना का टाइम पढ़ के, इतना मोटा किताब पढ़ के ये लोग जेपीएससी क्लियर कर लें। इतना हिम्मत हो गया, आओ बैठो, सामने डिबेट करेंगे, सामने क्वेश्चन पे बात करेंगे, तब जानेंगे। जिस दिन हार जाएंगे उस दिन जानेंगे कि हाँ तुमने रियल में मेहनत करी थी। मेरा नाम दिवाकर कुमार है मैम, मैं गिरिडीह से हूँ। दिन इस्तीफा दे रहे हैं, जिस दिन आपके यहाँ सीआईडी का जांच पड़ता उसी दिन इस्तीफा देते। इससे पहले आपको इस्तीफा नहीं देने का कोई मतलब नहीं पड़ा। कुछ तो गड़बड़ी है, तभी तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। ये मतलब किस तरह काम कर रही है, हम लोग को ये समझ नहीं आता। भैया रात को 12 बजे रिजल्ट देते हो, ना कटअप जारी करते हो, ना कुछ करते हो। एक मार्कशीट आपने देखा होगा कि जो कम ही नंबर 40-45 किया है और उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, और ऐसे बहुत आ रहे हैं जो अभी रिजल्ट दिक्कत कहीं ना कहीं बना। इस्तीफे क्यों देख करके क्या लग रहा है? कुछ झोल है सर, कुछ तो झोल है चमचे। मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे हेमंत सोरेन सर से कि इसको अच्छा से जांच करवाइए और इस एग्जाम को जितना से जल्दी हो सके रद्द करवाइए। कि अगर आप इस तरह अगर पैसे लेके अगर आप नौकरी देंगे तो भैया जो आदमी पैसा लगाया वो आदमी 2 रुपया ज्यादा ही लेने का टारगेट है। वो अच्छा से काम नहीं करेगा, सीधा सीधी वो काम नहीं करेगा। उसका मन रहेगा अगर हम 10 लगाए तो 20 मेरे को कैसे कमाना है, तो काम नहीं कर हुआ। और मैं कोडरमा झूमी तिलिया का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे जेपीएससी का तैयारी कर रहा था करीबन 2 साल से। तो 2 साल तैयारी करने के बावजूद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी का तैयारी करना ही बेवकूफ़ी है। जिस तरह का यहाँ पे हरकत चल रहा है, जिस तरह का यहाँ पे रवैया चल रहा है जेपीएससी का, कि नहीं लग रहा है कि यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय न्याय होगा। मेरा 139 सही था, सारा ये 3-4 बार आंसर के जारी करने के बावजूद भी, और हम एसी कैटेगरी से भी आते हैं, इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया पीटी मेंस के लिए। इसका जिम्मेदारी सबसे बड़ा, आखिर ये चीज हो रहा है, ये चीज जब हो रहा है, इसको इतना हिम्मत कहाँ से आता है जेपीएससी को कि वो उनके बीच में ही खुद का बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है। इतना हिम्मत उसको देता कौन है जेपीएससी को सीट बेचने का? आखिर यहाँ पे अध्यक्ष सर रिजाइन क्यों दे दिए रिजाइन? यहाँ पे कटअप इतना कभी गया नहीं है, बैकलॉग में 149 कटअप जा रहा है बैकलॉग में, एससी कैटेगरी का 149 का। ये आप भारत के कोई भी स्टेट पीसीएस में देख लीजिए जाके कि इतना हाई कटअप गया हो, अब बता दीजिए हमको।